बचननु आवनयन भर बारी, अहह नाथ हमनि पट विषारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु वचन विनीता। मुंह से वचन नहीं निकल रहे, नेत्रों में विरह के आंसू भर आए। बड़े दुख से वे बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया है। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जनि जननी मानहु जियाऊ ना, तुम्हते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित कुशल पूर्वक हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। हे माता, मन में ग्लानि न मानिए, मन को छोटा करके दुखी न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेशु अबा, सुनि जननी धरि धीर। अस कहीं कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर। सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री हनुमान की जय। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए, उनके नेत्रों में जल भर आया। कहेउ राम वियोग तव सीता, मोह कहूँ सकल भये विपरीता। नव तरु किस लय मनहु कृशानु, काल निशा समनिशि शशि भानु। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान लगता है। कुवलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही अब पीड़ा देने लगे हैं। त्रिविध यानी कि शीतल, मंद और सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और नरम हो गई है। कहे हूँ ते कछु दुख घटी होई, काहे कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम यरु तोरा, जानत प्रिया एको मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं है। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम तत्व एक मेरा मन ही जानता है। सो मनुष्य दारहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेशु सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गईं। उन्हें शरीर की सुध तक नहीं रही।
कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुख दाता। उरयानहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन कजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग समा, रघुपति बाण कृशानु। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री हनुमान की जय। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला हुआ ही समझो। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि हुए जानकी, तम बरुथ कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब नहीं करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयशु नहीं राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई हहीं रघुबीरा। हनुमान जी कहते हैं, हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊं, पर श्री राम जी की शपथ है कि मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धर लो, श्री राम जी बानरों सहित यहाँ आवेंगे। निशिचर मारी तो ही ले जय हहीं, तिहु पुर नार दादी जसु गए हहीं। है सूत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान यति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गावेंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे और राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोर हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट किन्हि निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह हो रहा है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों से कैसे जीत पाएंगे। यह सुनकर हनुमान जी अपना शरीर प्रकट किए। सोने के पर्वत के समान सुमेरु पर्वत के आकार का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयउ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयउ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हो गया। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृगा, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई
हनुमान जी बोले, हे माता सुनो, बानरों में बहुत बलबुद्धि नहीं होती है, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है, यानी कि अत्यंत निर्मल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगति प्रताप तेज बल शानी। आशीष दीन्हि राम प्रिय जाना, होहु तात बल शील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से सनी हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हो गया। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, तुम अजर यानी कि बुढ़ापे से रहित, अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नाये श्रीपद सीसा, बोला बचन जोरी कर कीशा। अब कृत कृत्य भयाऊं मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर झुकाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अचूक है, अमोघ है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लग आई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं। तिन्ह कर भय माता मोहि नाहि, जब तुम सुख मानहु मन माही। हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने यानी कि प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल ही नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कपि, कहूँ जानकी जाहु। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाहु। सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री हनुमान की जय। हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। चले नाई शिरु पैठे बागा, फल खाए शीतरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे शी कछु जाई पुकारे। वे सीता जी को सिर नवाकर चले और बाग में घुस गए, फल खाए और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहां बहुत से योद्धा रखवाली कर रहे थे। उनमें से कुछ को हनुमान जी ने मार डाला और कुछ ने जाकर रावण से पुकार की, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक बाटिका उजारी।
खाए शिफल यारु बिटप उपारे, रक्षक मर्दी मर्दी मही डारे। और कहा, हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर आया है, उसने अशोक वाटिका उजाड़ डाली, फल खाए वृक्षों को उखाड़ डाला और रखवालों को मसल मसल कर जमीन पर डाल दिया। सुनी रावण पठाए भट नाना, तिन्हि देखी गरजेउ हनुमाना। सब रचनी चर कपि संघारे, गए पुकारत कछु अध मारे। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। उन्हें देखकर हनुमान जी ने गर्जना की। हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार डाला। कुछ जो अधमरे थे चिल्लाते हुए गए। पुनि पठयाऊं तेहि अक्ष कुमारा, चला संग लय सुभटया पारा। आवत देखी बिटप गही तर जा, ताहि निपाति महाधुनि गर्जा। फिर रावण ने अक्षय कुमार को भेजा। वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लेकर चला। उसे आते देखकर हनुमान जी ने एक वृक्ष लेकर ललकारा और उसे मारकर महाध्वनि से गर्जना की। कछु मारे सी कछु मर देसी, कछु मिली ऐसी धरी धूरी। कछु पुनि जाई पुकारे, प्रभु मरकट बल भूरि। सियावर रामचंद्र की जय, बोले श्री हनुमान की जय। उन्होंने सेना में कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर जाकर पुकार की कि हे प्रभु, बंदर बहुत ही बलवान है। सुनि सुत बध लंकेशरी शाना, पठयसि मेघनाद बलवाना। मारसी जनी सुत बांधे सुताही, देखिय कपिहि कहाँ कर आही। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोधित हो उठा और उसने अपने बड़े पुत्र बलवान मेघनाद को भेजा। उससे कहा कि हे पुत्र, मारना नहीं, उसे बांध लाना। उस बंदर को देखा जाए कि वो कहाँ का है। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भटयावा, कट कटाई गर्जाय रुधावा। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला। भाई का मारा जान सुन उसे क्रोध हो गया। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक योद्धा आया है, तब वे कटकटाकर गरजे और दौड़ पड़े उसकी ओर। अति विशाल तरु एक उपारा, बिरथ किन्ह लंकेश कुमारा। रहे महाभट ताके संगा, गही गही कपि मर्दई निज अंगा। उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ लिया और उसके प्रहार से लंकेश्वर रावण के पुत्र मेघनाद को बिना रथ का कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा थे उनको भी पकड़कर हनुमान जी अपने शरीर से मसलने लगे। तिन्हि निपाति ताहि सन बाजा, भीरे जुगल मानहु गजराजा। मुठिका मारि चढ़ा तरु जाई, ताहि एक क्षण मूर्छाई। उन सबको मारकर फिर मेघनाद से लड़ने लगे। लड़ते हुए ऐसे मालूम होते थे मानो दो गजराज
भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घुसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। उसको क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। उठी बहोरी किन्हसी बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। फिर उठकर उसने बहुत माया रची, परंतु पवन के पुत्र उससे जीते नहीं जाते। ब्रह्मास्त्र तेहि सांधा कपि, मन किन्ह विचार। जौन ब्रह्मा शरमानऊ, महिमा मिटहि अपार। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्री हनुमान की जय। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया। तब हनुमान जी मन में विचार किए कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। ब्रह्मा बाण कपि कहूँ तेहि मारा, परति हूँ बार कटकु संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयाऊ, नाग पास बांधे सिले गयाऊ। उसने हनुमान जी को ब्रह्म बाण मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े, परंतु गिरते समय भी उन्होंने बहुत सी सेना मार डाली। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। जासु नाम जपि सुनाहु भवानी, भव बंधन काटहि नर ज्ञानी। तासु दूत की बंध तरुआवा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी सुनो, जिनका नाम जप कर ज्ञानी यानी कि विवेकी मनुष्य संसार जन्म मरण के बंधन को काट डालते हैं, उनका दूत कहीं बंधन में आ सकता है। किंतु प्रभु के कार्य के लिए हनुमान जी ने स्वयं ही अपने को बांध लिया है। कपि बंधन सुनि निशिचर धाये, कौतुक लागी सभा सब आए। दश मुख सभा देखी कपि जाई, कहीं न जाई कछु अति प्रभुताई। बंदर का बंधा हुआ सुनकर राक्षस दौड़े और तमाशा देखने के लिए सब सभा में आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी। उसकी अत्यंत आश्चर्य प्रभुता कुछ कही नहीं जा रही थी। कर जोरे सुर दिशि पबिनीता, भ्रिकुटि बिलोकत सकल सभीता। देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमियहि गण माहु गरुड़ यशंका। देवता और दिग्पाल हाथ जोड़े बड़ी नम्रता के साथ भयभीत हुए सब रावण की भौं ताक रहे हैं, उसका रुख देख रहे हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी के मन में जरा भी डर नहीं हुआ। वे ऐसे निशंक खड़े रहे जैसे सर्पों के समूह में गरुड़ निर्भय रहते हैं। कपि बिलो की दशानना, बिहसा कहि दुर्बाद। श्रुत बध सुरति किन्हि पुनि, उपजा हृदय विषाद। सियावर रामचंद्र की जय। बोली श्री हनुमान की जय। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा। फिर पुत्र वध का स्मरण किया। उसके हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। कह लंकेश कवन तै कीशा, केहि के बल घाले ही बन खीसा। की धौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, देखऊं अति असंख सठ तोही।
लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश कानों से नहीं सुना? रे शठ, मैं तुझे अत्यंत निडर देख रहा हूँ। मारे निशीचर के ही अपराधा, कछु सठ तो ही न प्राण कई बाधा। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल बिरचति माया। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा? रे मूर्ख, बता, क्या तुझे प्राण जाने का डर नहीं है? हनुमान जी ने कहा, हे रावण, सुन, जिनका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जाके बल बिरंची हरीशा, पालत सृजत हरत दस शीशा। जा बल शीश धरत सहशासन, अंड कोश समेत गिरिकानन। जिनके बल से, हे रावण, हे दशशीष, ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का सृजन पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को सिर पर धारण करते हैं, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावनु दाता। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तेहि समेत नृप दल मद गंजा। जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देते हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ राजाओं के समूह का गर्व भी चूर्ण कर दिया। खरदूषण त्रिशिराय रुबाली, बध सकल अतुलित बलशाली। जिन्होंने खरदूषण, त्रिशिरा और बाली को मार डाला, जो सब के सब अतुलनीय बलवान थे। जाके बल लवले सते, जीते हु चराचर झारी, तासु दूत मैं जा करी, हरियाने हूँ प्रिय नारी। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्री हनुमान की जय। जिनके लेस मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया और जिनकी प्रिय पत्नी को तुम चोरी से चुरा लाए हो, मैं उन्हीं का दूत हूँ। जानौ मैं तुम्हारी प्रभुताई, सहस बाहु सन परी लराई। समर बाली सन करि जसु पावा, सुनि कपि बचन बिहसी बिहरावा। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहु से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया था। हनुमान जी के वचन सुनकर रावण ने हंसकर बात टाल दी। खायऊ फल प्रभु लागी भूखा, कपि शुभावते तोरे उरूखा। सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारहि मोहि कुमारग गामी। हे राक्षसों के स्वामी, मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने फल खाए और बानर स्वभाव के कारण वृक्ष भी तोड़े। ये निशाचरों के मालिक, देह सबको परम प्रिय है। कुमार्ग पर चलने वाले दुष्ट राक्षस जब मुझे मारने लगे, जिन्ह मोहि मारा ते मैं मारा, तेहि पर बांधे उतनय तुम्हारे। मोहि न कछु बांधे कैलाजा,
किन्ह चाहूं निज प्रभु कर काजा। तब जिन्होंने मुझे मारा उनको मैंने भी मारा, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध भी लिया, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की कोई कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ। बिनती करऊं जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर शिखावन। देखहु तुम निज कुलहि बिचारी, भ्रम तजी भजाहु भगत भयहारी। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान छोड़कर मेरी सिख सुनो। तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और भ्रम को छोड़कर भक्त भयहारी भगवान को भजो। जाके डर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। ताशो बयारु कबहु नहीं कीजे, मोर कहीं जान की दीजे। जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर ना करो और मेरे कहने से जानकी जी को लौटा दो। प्रणत पाल रघुनायका, करुणा सिंधु खरारी। गए शरण प्रभु राखी है, तब अपराध विसारी। सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री हनुमान की जय। खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी शरणागतों के रक्षक और दया के समुद्र हैं। शरण जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध भुलाकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। रामचरण पंकज यरुधर हूँ, लंका अचल राजू तुम करहूँ। ऋषि पुलस्त्य जसु विमल मयंका, तेहि शशि महुजनि हो कलंका। तुम श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करो और लंका का अचल राज्य करो। ऋषि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस चंद्रमा को तुम कलंक ना करो, उस चंद्रमा में तुम कलंक ना बनो। राम नाम बिनु गिरा न सोहा, देखो विचारी त्यागी मद मोहा। बश नहीं नहीं शोह सुरारी, सब भूषण भूषित बर नारी। राम नाम के बिना बाणी शोभा नहीं पाती। मद मोह को छोड़ और विचार करके देखो। हे देवताओं के शत्रु, सब गहनों से सजी हुई सुंदरी स्त्री भी कपड़ों के बिना शोभा नहीं पाती। राम विमुख संपत्ति, राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। सजल मूल जिन्ह सरी तन्ह नाही, बरसी गए पुनि तबहि सुखाही। राम विमुख पुरुष की संपत्ति और प्रभुता रही हुई भी चली जाती है और उसका पाना न पाने के समान है। जिन नदियों के मूल में कोई जल स्रोत नहीं होता, अर्थात जिनमें केवल बरसात का ही आसरा होता है, वे वर्षा बीत जाने पर फिर तुरंत ही सूख जाती हैं। सुनु दस कंठ कहऊँ पन रोपी, विमुख राम त्राता नहीं कोपी। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर
रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम विमुख की रक्षा करने वाला कोई भी नहीं है। हजारों शंकर, विष्णु और ब्रह्मा भी श्री राम जी के साथ द्रोह करने वाले तुमको नहीं बचा सकते। मोह मूल बहुसूल प्रदा, त्यागहु तमय अभिमान, भजहु राम रघुनायका, कृपा सिंधु भगवान। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्री हनुमान की जय। मोह ही जिसका मूल है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान का त्याग कर दो और रघुकुल के स्वामी, कृपा के समुद्र भगवान श्री राम जी का भजन करो। जतपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरति नय शानी, बोला बिहसी महाअभिमानी, मिला हमहि कपि गुर बड़ ज्ञानी। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत ही हित की वाणी बोली, तो भी वह महान अभिमानी रावण बहुत हंसकर व्यंग से बोला कि हमें यह बंदर बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे सिया धाम सिखावन मोही, उल्टा होई कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट मैं जाना। रे दुष्ट, तेरी मृत्यु निकट आई है। अधम, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा, इससे उल्टा ही होगा, अर्थात तेरी मृत्यु निकट आई है, मेरी नहीं। यह तेरा मति भ्रम हो गया है, यानी कि बुद्धि का ही फेर है, जो कि मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। सुनि कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हराहु मूढ़ कर प्राणा, सुनत निशाचर मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। हनुमान जी के वचन सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया, क्रोधित हो गया और बोला, अरे इस मूर्ख का प्राण शीघ्र ही क्यों नहीं हर लेते। सुनते ही राक्षस उन्हें मारने दौड़े। उसी समय मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां आ पहुंचे। नाई शीश करी बिनाया बहुता, नीति विरोध न मारिय दूता, आन दंड कछु करिय गोसाई, सबहि कहा मंत्र भल भाई। उन्होंने सिर नवाकर और बहुत विनय करके रावण से कहा कि दूत को मारना नहीं चाहिए, वह नीति के विरुद्ध है। हे गोसाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सबने कहा, भाई यह सलाह उत्तम है। सुनत बिहसी बोला दश कंधर, अंग भंग करी पठाइया बंदर। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो बंदर को अंग भंग करके भेज दो, यानी कि लौटा दो। कपि की ममता पूछ पर, सबहि कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधि पुनी, पावक देहु लगाई। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्री हनुमान की जय। मैं सबको समझाकर कहता हूँ कि बंदर की ममता पूंछ पर होती है, अतः तेल में कपड़ा डुबोकर उसे इसकी पूंछ में बांधकर फिर आग लगा दो। पूंछहीन बानर तहाँ जाई, तब सठ नीज नाथ ही लैयाही, जिनकै किन्हीं से बहुत बड़ाई, देखो मैं
जब बिना पूछ का यह बंदर वहां अपने स्वामी के पास जाएगा, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता तो देखूं, उनकी समर्थ तो देखूं। बचन सुनत कपि मन मुसुकाना, भई सहाय ना शारद मैं जाना। जातु धान सुनि रावण बचना, लागे रचय मुड़ सोई रचना। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन ही मन बोले कि मैं जान गया, सरस्वती जी इसे ऐसी बुद्धि देने में सहायक हुई हैं। रावण के वचन सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं पूंछ में आग लगाने की तैयारी करने लगे। रहा न नगर बसन कृत तेला, बाढ़ी पूछ किन कपि खेला। कौतुक कह आए पुरबासी, मारहि चरण करहि बहु हासी। पूछ के लपेटने में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल कहीं बच ही नहीं पाया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि पूंछ लंबी होती चली गई। नगरवासी लोग तमाशा देखने आए। वे हनुमान जी को पैर से ठोकर मारते हैं और उनकी बहुत मजाक भी उड़ाते हैं। बाजहि ढोल देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। पावक जरत देखि हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। ढोल बजते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग भी लगा दी गई। अग्नि को जलता हुआ देखकर हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में आ गए। नींबू की चढ़े कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी। बंधन से निकलकर वे सोने की अटारियों पर जा पहुंचे। उनको देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गईं। हरि प्रेरित तेहि अवसरा, चले मारुत 49। 88 करि गरजा कपि, बढ़ी लाग आकाश। सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री हनुमान की जय। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। हनुमान जी 88 करके गरजे और बढ़कर आकाश से जा लगे। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। जरई नगर भालोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही फुर्तीली है। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर चढ़ जा रहे हैं। नगर जल रहा है, लोग बेहाल हो रहे हैं। आग की करोड़ों भयंकर लपटें झपट मार रही हैं। तात मातुहा सुनिया पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं होई, बानर रूप धरे सुर कोई। हाय बप्पा, हाय मैया, इस अवसर पर हमें कौन बचावेगा। चारों ओर यही पुकार सुनाई पड़ रही है। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बानर नहीं है, बानर का रूप धरे कोई देवता है। साधु अवज्ञा कर फलु ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। जारा नगरु निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही।
साधु के अपमान का यह फल है कि नगर अनाथ के नगर की तरह जल रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा लंका जला डाला, एक विभीषण का ही घर नहीं जलाया। ताकर दूत अनल जेहि सिरि जा, जरा न सोते ही कारण गिरी जा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण वे अग्नि से जले नहीं। हनुमान जी ने उलट पलट कर एक ओर से दूसरी ओर सारी लंका जला डाली, फिर वे समुद्र में कूद पड़े। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी, पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे ठाड़ भयउ कर जोरी। सियावर रामचंद्र की जय, बोली श्री हनुमान की जय। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर जा खड़े हुए। मातु मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारी तब दयाऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयाऊ। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दे दी। हनुमान जी ने उसको खुशी पूर्वक ले लिया। कहे हूँ तात यस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूर्ण कामा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना, हे प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका विरध है और मैं दीन हूँ। अतः उस विरध को याद करके हे नाथ, मेरी भारी संकट को दूर कीजिए। तात शक्र सुत कथा सुनाए हो, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हो। मास दिवस महु नाथु नयावा, तव पुनि पोहि जीवत नहीं पावा। हे तात, इंद्र पुत्र जयंत की घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण कराना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीते हुए नहीं पाएंगे। कहु कपि के ही विधि राखो प्राणा, तुम्हु तात कहत अब जाना। तो ही देखी शीतल भय छाती, पुनि मो कहूँ सोई दीनु सोराती। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतहि समुझाई करी, बहु विधि धीरजु दीन। चरण कमल सिरुनाई कपि, गवनु राम पहि कीन्ह। सियावर रामचंद्र की जय, बोले श्री हनुमान की जय।
हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास चले गए। चलत महाधुनि गर्जे सी भारी, गर्भ स्रवाहि सुनि निशिचर नारी। नाघि सिंधु एहि पारहि आवा, शब्द किलकिला कपि न सुनावा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि से भारी गर्जना किया, जिसे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे इस पार आए और उन्होंने वानरों को किलकिला शब्द हर्ष ध्वनि सुनाया। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, किन्हें श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है। उन्होंने समझ लिया कि वे श्री राम जी का कार्य करके आए हैं। मिल सकल यति भय सुखारी, तलफत मीन पाव जिमि बारी। चले हरषि रघुनायक पाशा, पूछत कहत नवल इतिहासा। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही खुश हुए, सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल जाती हो। सब हर्षित होकर नए नए वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद समत मधु फल खाए। रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सब ने मधुर फल और फूल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते ही सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सबा, बन उजार जुबराज। सुनि सुग्रीव हरष कपि, करियाए प्रभु काज। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए श्री हनुमान की जय। उन सब ने जाकर पुकारा कि राज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव खुश हो गए कि वानर लगता है प्रभु का कार्य करके आ गए हैं। जवन होति सीता सुधि पाई, मधुबन के फल सकहि की खाई। एहि विधि मन विचार कर राजा, आई गए कपि सहित समाजा। यदि सीता जी की खबर न पाई होती तो क्या वे मधुबन के फल खा सकते थे? इस प्रकार राजा सुग्रीव मन में विचार कर ही रहे थे कि समाज सहित बानर आ गए। आई सबनि नावा पद सीसा, मिले सबनि अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल कुशल पद देखी, राम कृपा भा काजु विसेखी। सबने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले। उन्होंने कुशल पूछी तब वानरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल है। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य यानी कि कार्य में सफलता मिली है। नाथ काजु कीन्हु हनुमाना, राखे सकल कपिन के प्राणा। सुनि सुग्रीव बहुरी तेहि मिलेऊ, कपिन सहित रघुपति पहि चलेऊ।
हे नाथ, हनुमान जी ने ही सब कार्य किया है और सब वानरों के प्राण भी बचा लिए हैं। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और सब वानरों समेत श्री रघुनाथ जी के पास चल दिए। राम कपिन्ह जब यावत देखा, किए काजु मन हरख बिखे विशेषा। फटिक शिला बैठे दो भाई, पर सकल कपि चरणन ही जाई। श्री राम जी ने जब वानरों को कार्य किए हुए आते देखा तब उनके मन में विशेष खुशी हुई। दोनों भाई स्फटिक शिला पर बैठे थे। सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। प्रीति सहित सब भेटे, रघुपति करुणा पुंज। पूछी कुशल नाथ अबा, कुशल देखी पद कंज। सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए श्री हनुमान की जय। दया की राशि श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित गले लगकर मिले और कुशल भी पूछे। वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब कुशल हैं हम लोग। जामवंत कह सुनु रघुराया, जा पर नाथ करहु तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। जाम्बवान ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, हे नाथ, जिस पर आप दया करते हैं उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल ही होता है। देवता, मनुष्य और मुनि सभी की उस पर प्रसन्नता रहती है। सोई विजय बिनय गुण सागर, तासु सुजसु त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। वही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य हुआ। आज हमारा जन्म सफल हो गया। नाथ पवन सुत किन्ही जो करनी, सहसहु मुख न जाई शोभरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति ही सुनाए। हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो करनी की उसका 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जामवान ने हनुमान जी के सुंदर चरित्र श्री रघुनाथ जी को सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हरषि लाए। कहूँ तात केहि भांति जानकी, रहति करति रक्षा स्वप्राण की। वे चरित्र सुनने पर कृपा निधि श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। उन्होंने खुश होकर हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा लिया और कहा, हे तात, कहो सीता किस प्रकार रहती है और अपने प्राणों की रक्षा कैसे करती हैं। नाम पाहरु दिवस निशि, ध्यान तुम्हार कपाट। लोचन निज पद जंत्रिता, जाहि प्राण के ही बाट। सियावर रामचंद्र की जय, बोली श्री हनुमान की जय। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम दिन रात पहरा देने वाला है। आपका ध्यान ही किवाड़ है और नेत्रों को अपने चरणों में लगाए रहती हैं, यही ताला लगा है। फिर प्राण जाए तो किस मार्ग से। चलत मोहि चूड़ामणि दीन्हि, रघुपति हृदय लाई सोई लिन्हि। नाथ जुगल लोचन भरी बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। चलते समय उन्होंने मुझे चूड़ामणि उतार कर दी। श्री रघुनाथ जी ने उसे लेकर हृदय से लगा लिया और हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ कहा भी है।
अनुज समेत गाहे हो प्रभु चरणा, दीन बंधु प्रणतारति हरणा। मन क्रम बचन चरण अनुरागी, केहि अपराध नाथ हऊँ त्यागी। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं, और मैं मन वचन और कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। फिर आपने मुझे किस अपराध से त्याग दिया है। अवगुण एक मोर मैं माना, बिछुरत प्राण न किन्ह पयाना। नाथ सुनय नन्हि को अपराधा, निशरत प्राण करहि हटि बाधा। हाँ, एक दुष्ट मैं अपना अवश्य मानती हूँ कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण क्यों नहीं चले गए, किंतु हे नाथ, यही तो नेत्रों का अपराध है जो प्राणों के निकलने में हठपूर्वक बाधा बनते हैं।